कर रहा, समझ में आ रही है बात? बहुत स्पेसिफाई किया था, लड़कों में लिखा था उसने। हाँ, वो जोक मार रहा था, वैसे लड़कों में बोला उसने, जैसे हाँ, जोक मार रहा था सर वो। ठीक बात है, लेकिन सिर्फ उसी बच्चे की बात नहीं कर रहा, और भी बच्चे आगे मैसेज कर रहे हैं। क्यों किसी का नाम ले रहे हो तुम फालतू में भाई? ठीक है, तो ध्यान रखा करो चीजों को, थोड़े से बड़े हो चुके हो और ऑफिशियल जगहों पर आकर तुम बातें कर रहे हो। चलो देखो भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाय 2। डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी, ये सब हमने किया ही थी सर, मैं आपको हल्का फुल्का दिखा रहा हूं, अभी आप लोग ही बोलेंगे ये सब। लास्ट में हमने ये सब किया था, ग्राफ्स देखे थे, उसके बाद ये समरी थी, याद है? देख लो एक बार समरी, फिर आपको यही सब दोबारा से लिखना है अभी फटाफट। दिख रहा है सबको? यस सर। आइए सर, आओ तो फिर करते हैं सर, रिकॉल करते हैं सर इन सबको। सबसे पहले क्या था फॉर्मूला सर? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस DW। थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद सर यू की जगह क्या लिखा था हमने? एक फॉर्मूला पढ़ा था सर यू का, NFR डेल्टा T by 2। ये डेल्टा यू, अगर सिंपल यू बोलना है तो सर NFR T by 2, राइट? हाँ सर। उसके बाद सर एक और फॉर्मूला भी पढ़ लिया था सर यू का। हाँ सर, यस सर, डेल्टा यू CV NCVT। ये भी डेल्टा यू का नहीं था ये? हाँ डेल्टा यू का ही था, अगर डेल्टा टी लिखा हुआ है तो डेल्टा यू का है, ठीक है। अच्छा, सीवी और सीपी की तरह बात हो रही थी। हाँ सर, सी का जनरल फॉर्मूला क्या था सर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, और मोलर कैपेसिटी dq बाय NDT। साथ में n भी आ जाएगा। ये सर दो चीजों में बात हुई थी सर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी एंड सीपी। सर सीवी का फॉर्मूला याद रखना है, सीपी का तो क्या ही करूंगा सर याद करके, सीवी का याद है ना मुझे, कौन सा सर? FR/2। यस सर। और सर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एंड सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू बच्चों गामा। ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं सर। सीवी हो गया, सीपी हो गया, सीवी हो गया, सीपी बाय सीवी हो गया सर। और क्या पढ़ा था सर? और भी पढ़ा था कुछ? हाँ हाँ सर, एक फॉर्मूला और भी था सर, 2/गामा-1 था। 2/गामा-1। ठीक है, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स होता था। आइए सर, सीपी क्या सीपी R2 प्लस हाँ, वो करने की जरूरत ही नहीं है ना सर, हमने क्यों लर्न करना है वो? यहाँ पर सीवी की वैल्यू पुट करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सीपी की। इसीलिए जो फॉर्मूले देखो, ज्यादा फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, ऐसे भी फॉर्मूले दिमाग में रखोगे अगर कि सर जिनके बारे में पता ही नहीं है कुछ, मतलब जिनको निकाल भी सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, उसको भी याद रखोगे तो ये फुल नहीं कर लोगे अपना दिमाग पूरा, है ना? तो सर वही फॉर्मूले याद रखो जिनका हमारे पास डेरिवेशन का सोर्स नहीं है, जिसका दो हम 1 सेकंड में ड्राइव कर सकते हैं, उसको याद क्यों करना? समझ में आ रहा है? वो अपने आप ही याद हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। जैसे F इक्वल टू एम में डेराइव किया हुआ फॉर्मूला था, अभी तक याद है ना? है ना? अपने आप ही याद हो गया सर। हमने अपनी कोशिश करी थी कि F इक्वल टू एम में याद करने की, कभी करी है किसी ने कोशिश? नहीं सर, अपने आप ही हुआ सर। समझ में आ रही है चीजें? हाँ चलो, अब सर पीवी वाला, सबके ग्रैंडफादर कौन थे सर? पीवी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये कौन सा सर? पॉलीट्रोपिक। कौन सा? पॉलीट्रोपिक। उसके बाद सर x इज इक्वल टू 1, तो PV1 इज इक्वल टू क्या? चलो मैं हमेशा 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, कोई 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, 1 0 से ही करना होता है ना। तो पहले x इज इक्वल टू 0, तो सर क्या हो जाता सर? P कांस्टेंट डेसिटीज। ये कैसा हो गया सर? आइसोबारिक। उसके बाद सर x इज इक्वल टू 1 पे 1 कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PV कांस्टेंट, यानी कैसा सर? आइसोथर्मल। और सर x इज इक्वल टू गामा, तो सर कैसा हो जाएगा सर? PV गामा कांस्टेंट, यानी एडियाबैटिक। इन टर्म्स ऑफ इन्फिनिटी की बात हो रही थी तो क्या लिखते थे सर? V कांस्टेंट, तो क्या होता था सर? आइसोकोरिक। फिर PV डायग्राम की बात कर रहे थे सर, P और V। सर ये किसका था सर? आइसोबारिक। आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम।
और सर ये आइसोथर्मल, एक आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक। सर इनसे याद आया सर, आइसोथर्मल का स्लोप बता दो ना सर, P by dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ P by V। और एडियाबैटिक का सर माइनस गामा P by V। याद है क्या सबको? यस सर, यस सर, क्लियर है सबको? ये सब हमको याद आ गया, अब तो याद रह जाएगा सर, अब तो याद रह जाएगा। याद तो सर वो भी रह जाता जो हमने 2 होमवर्क दिए थे, बट अब उसकी वजह से आपका नुकसान होएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। अब तो हो चुका है वैसे नुकसान, क्योंकि उसी टाइम कर लेते तो इसी के अंदर पढ़ लेते हैं आज उसको। अब नहीं पढ़ के आए तो उसको दोबारा करना, अलग से रिवाइज करना, और जब जब वो रिवाइज होगा तब तक मैं उसको फॉर्मूले को लिखूंगा नहीं, और जब जब रिवीजन होगी वो 2 फॉर्मूले छूट जाएंगे, अगर उस पर क्वेश्चन आएंगे तो वो फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो सर अब वही छूटेगा और कोई नहीं छूटेगा सर। चलिए सर आगे चलते हैं। दोबारा बता दो क्या क्या चीजें। वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन बाय, हमारे पास क्या था? एडियाबैटिक। चलिए आइए सर, तो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं सर, ठीक है? तो आओ, जितना हो पाता है देखो। सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैक्सिमम इस केस में फॉर्मूला बेस्ड। तो एक बार फॉर्मूला क्रैक हो गया, क्वेश्चन बहुत आसान है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले को पहचानना है, बस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना सर इसके अंदर। हाँ, ग्राफ होते हैं सर, ग्राफ कन्वर्जन आते हैं। कैसा सर? ग्राफ का क्या होता है सर? कन्वर्जन। तुम्हें दे देंगे सर पीवी ग्राफ है, उसको किस में बदलो? वीटी ग्राफ में या पीटी ग्राफ में? वीटी में या पीटी में सर। वो कैसे करेंगे? वो धीरे धीरे कर लेंगे, आज नहीं, आज कोशिश करेंगे कर लें। अगर आज नहीं कर पाए तो क्वेश्चंस के बीच बीच में करने की कोशिश करेंगे। अगर आज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्लास में उसको आते ही कर लेंगे। सिर्फ 7-8 मिनट का काम है, ठीक है? चलो फिर आइए सर। सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको सामने आपकी स्क्रीन पर? सर पीवी ग्राफ दे रखा है सर, आपको टोटल वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस में। क्या निकालना है सर? टोटल वर्क डन। कैसे निकालोगे? एरिया एंटर करो। आपको पता है सर वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या था सर? पी डेल्टा माइनस का भी होता है वैसे तो, लेकिन हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही पूछा। देखो क्वेश्चन में माइनस की बात ही नहीं हो रही सर। अच्छा सर, सर वर्क डन पी और वी को क्या करके आ रहा है सर? मल्टीप्लाई करके। ओहो सर, एक्स और वाई एक्सिस मल्टीप्लाई हो रही है। तो सर 2 ही केस बनते हैं सर, या तो इंटीग्रेशन या एरिया अंडर करो, या एरिया अंडर। यहाँ पर क्या होगा सर? एरिया अंडर करो। इक्वेशन तो है नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, एरिया अंडर कर। तो इसका एरिया अंडर कर निकाल दो। सी ऑप्शन आएगा। तो क्या है सर? ये ट्रायंगल है सर, निकाल दो फटाफट। सी ऑप्शन। बाकी सबका निकालो निकालो। तो ये चीज याद रखना, देखो कितना एडवांटेज दे रही है। क्या y एक्सिस अपॉन x एक्सिस में क्या होता है, y एक्सिस इंटू x एक्सिस में क्या होता है? एडवांटेज हो रहा है ना इसका, कि अब सोचना नहीं पड़ रहा सर कब एरिया अंडर कर्व निकालना है और कब स्लोप निकालना है ना? अब सोचना नहीं पड़ता हमें। करो ट्राई। एक बच्चे ने तो आंसर, तो जिसने, अब देखो फॉर्मूला, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने फॉर्मूला क्रैक कर लिया आपका क्वेश्चन हो गया झट से। इसीलिए इसको चूज किया था हमने करवाने के लिए। करो, क्या आ रहा है आंसर? तो क्या फॉर्मूला लगाया? 300 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना लिया है? 2 2 गया तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या सबको? यस सर, यस सर। चलिए। अच्छा, अभी भी एक बात बता दूं मैं सबको, अभी यहाँ पर नेगेटिव वाला सीन आगे कभी जरूरत पड़ जाए तो नेगेटिव कब लेंगे, वर्क डन पॉजिटिव कब लेंगे, वैसे तो हमने बताया हुआ है आपको, लेकिन ग्राफ को देख के कैसे पता लगता है तो याद रखना। एक छोटी सी ट्रिक है सर। इसकी ट्रिक क्या है? वैसे तो पता कर लेना चाहिए इसको डिराइव करके, बट अब क्या माना जाता है, जो भी साइक्लिक वर्क है सर, साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है, वो वर्क डन कैसा लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव। और अगर साइक्लिक बोले तो साइक्लिक तो 2 तरीके से होता है ना, मैं बोल रहा हूँ जो कौन सा हो, क्लॉकवाइज हो ग्राफ, तो वो पॉजिटिव वर्क डन पीवी ग्राफ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो सर कैसा वर्क डन हो जाएगा सर? नेगेटिव। अब यहाँ पर देख लो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है।
ऑब्वियसली बात है क्लॉकवाइज, तो वर्क डन भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर यही ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज आ जाता तो वर्क डन कैसा ले लेते सर? नेगेटिव लेते। नेगेटिव। ठीक है, आइए सर। करो सर। इनिशियल प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है किसका सर? आइडियल गैस का। कितना दे रखा है सर प्रेशर? पी नॉट। और इनिशियल वॉल्यूम कितनी दे रखी है सर? वी नॉट। वी नॉट। फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम वी नॉट बाय 4। भाई अच्छी खासी है सर। इनिशियल प्रेशर उसका पी नॉट था, इनिशियल वॉल्यूम क्या थी सर? वी नॉट थी। एकदम से उसको कंप्रेस कर दिया तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी सर? चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। एकदम से कंप्रेस कर दिया सर, तो वॉल्यूम वी नॉट की जगह क्या हो गई? वी नॉट बाय, मतलब दबा दिया सर, प्रेशर से उसको दबा दिया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? उसकी कंप्रेस कर दिया सर, वॉल्यूम वी नॉट बाय 4 हो गई। तो आपको बताना है सर जो फाइनल क्या होगा प्रेशर, वो बताना सर। फाइनल वॉल्यूम तो पता ही है कितनी हो गई? वी नॉट बाय 4। निकालना क्या है? फाइनल प्रेशर। क्या करोगे सर? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। अब कम से कम क्लास तो लगा ही लेता वो बच्चा। क्लास में नहीं आएगा, चलो कोई भी नहीं आया वो बाकी उनमें से। चलिए नहीं है, ट्राई करो, कोई नहीं छोड़ो। किन में से? क्लास में पहले क्वेश्चन देखो। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम दे रखे हैं। फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल वॉल्यूम भी दे रखे है सर। ओके, तो सर मेरे को एक बार ये पता लग जाए ना ये प्रोसेस कौन सा है, तब तो मैं इक्वेशन लगा लूं। पता है ना सबको? आपको आइडियल गैस है तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। बट प्रोसेस पता लगना चाहिए ना सर। अगर आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, तभी तो पता लगेगा कि इनमें से क्या कांस्टेंट है। एडियाबैटिक कैसे? एडियाबैटिक कैसे? पीवी क्या कैसे पता? इसमें तो लिखा हुआ है क्या एडियाबैटिक? प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है सर। गिवन दिया है नीचे। नीचे क्या गिवन दिया है? नीचे तो गामा गिवन दिया है, तो तुम्हें कैसे पता सर? पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, ये बोल रहा था, मेरे को कोई बोल नहीं। अच्छा, गामा कांस्टेंट होता है, तो फिर इससे कैसे पता चला कि प्रोसेस एडियाबैटिक है? गामा कांस्टेंट एडियाबैटिक है, इससे कैसे पता लगा सर? अगर गामा पॉजिटिव, गामा गिवन है मान लो, तो भी कैसे पता लगा सर एडियाबैटिक है? क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है सर पीवी एडियाबैटिक की इक्वेशन में गामा आता है, और इसने गामा दे रखा है, इसलिए गामा क्या है सर? इसमें एडियाबैटिक लग जाएगा। ऐसे ही सोच रहे हो? ठीक है, वो बात भी ठीक है। एक तो ये हिंट मिल गया, लेकिन हमेशा जरूरी थोड़ी है ऐसा होगा। तो याद रख लो, जब भी ऐसा सडनली प्रेशर चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, तो वो प्रोसेस हमेशा कैसा होता है सर? एडियाबैटिक। क्योंकि उस टाइम पर एक्सचेंज ऑफ हीट, जब भी कोई चीज सडनली कर रहे हो तो हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिल रहा सर, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो प्रोसेस कौन सा होता है? एडियाबैटिक। तो जब भी इक्वेशन में ऐसा लिखा हो सडनली हो रहा है, तो सडनली का इन द सेंस क्या है सर? ये प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस बताओ। यस सर। दिमाग से रखना। जैसे ही सडनली हो रहा है सर, हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं सर, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो सर कैसा प्रोसेस है सर? एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक की इक्वेशन पता है सर? पीवी एनआरटी तो ठीक है सर, एडियाबैटिक की इक्वेशन हमें पता है क्या होता है? पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट होती है, इसका मतलब P1 V1 गामा किसके इक्वल हो जाएगा? P2 V2 के। P2 V2 P1 V1 मतलब ये इनिशियल वाला हो जाएगा, और ये फाइनल वाला। फॉर्मूला क्रैक होते ही आंसर आ रहा है क्या? देख लो, आ जाएगा सर। ट्राई करो। P1 की वैल्यू गिवन है तुम्हें, कितनी गिवन है? पी नॉट। V1 भी पता है कितना? V नॉट। V2 भी पता है कितना? V नॉट बाय सर डी ऑप्शन, V नॉट बाय 4। तो P2 निकालना है। हाँ, शायद डी ऑप्शन बोल रहे थे बच्चा। चल चेक कर। यस सर, डी ऑप्शन। क्या हो गया तनिका? सर में दर्द लग पड़ी है। क्यों भाई, अब सर दर्द कैसा हो गया एकदम से? फिजिक्स पढ़ के सर दर्द हो गया क्या? वैसे ही सर दर्द है? यस सर। फिजिक्स पढ़ के दर्द हो गया?
नो सर। चलो देख लो, अगर एडजस्ट हो पाता है, बैठ पाते हो तो ठीक है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, पता है मेरे को, पहले भी उसने बताया हुआ। अगर एडजस्ट हो पाता है, बैठ पाते हो तो ठीक है, वरना लेफ्ट करके रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। यस सर। ठीक है। हाँ बच्चे बोलो, कोई वंश ने हैंड रेस किया था, बच्चे वंश बोलो। कुछ गलती से हो कहना गया था। हो गया था, अच्छा गलती से हो गया था, ठीक। किसी दिन ऐसा भी होगा कि मैं गलती से क्लास लेना भूल जाऊं, स्वाद ही आ जाए। मॉर्निंग क्लास में लेट कि तो आपको हुआ, लगता है ऐसे स्वाद आ तो जाए? बाद में याद आ गया था। नहीं आएगा बच्चे, अगले दिन डबल काम करवाना पड़ जाएगा। पहले आप हाँ भूल रहे थे, पर एक जी। बार पर आप लोगों को 15 मिनट में ही याद आ गया था। मैं भूला था, कभी ऐसा हुआ है क्या मेरे मॉर्निंग साथ? क्लास में, मॉर्निंग क्लास लेट हुई थी, मॉर्निंग क्लास लेट हुई थी बस। 15 मिनट लेट हुई थी। 5:30 सवेरे से नहीं, 6:45 उसका बजे उठती रीजन है। ये रहा था कि मैं भूल गया था, ऐसा हुआ नहीं था। सर, पता नहीं, बस आप लेट हो गए उठे थे। ही नहीं सर थे। हम आप। लेट सो रहे होने थे की ना। अलग चीज है ना, आज तक ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ कि नहीं मैं सर, सॉरी हम सर, सो रहे रिकॉर्डिंग में थे नहीं ना, बोलना चाहिए आपको था। पता लग गया। कभी ऐसा सर हुआ तो मैंने नहीं। एक बात नोटिस करी है ना, जब हम बोले ना आज तक मत ऐसा कभी नहीं हो, वो अगले दिन नहीं हो जाता। तो मेरे पास अच्छा चांस है ये बोलने का, केशव की बात को सही प्रूव करने का। कल उठ के कहूंगा ओहो मैं तो भूल गया था क्लास। सर अब तो केशव ने 9:30 बोला, बजे होती है क्लास। मैं भूल जाऊंगा कल। चलो कल से भी लोड़ी है। एक बात बताइए। सर हाँ वो आप किन बच्चों की बात कर रहे थे ये बताओ। पहले क्वेश्चन पर आओ। अरे कोई नहीं, छोड़ो ना उन चीजों को, अब क्या करना है क्वेश्चन पे इधर आओ। आते हैं। P1 की जगह क्या है सर? मैं तो कहता सब P1 बच्चे P0। चैट वगैरह बात कर रहे थे ना, तो मैं कहता पहले क्लास लगा लेते तो सही था, वो चीजें तो बात की बातें थी। चलिए, P1 की जगह क्या है सर? P नोट। पी नोट। V1 की जगह बी नोट। P नोट गामा। P2 की जगह निकालना है, V2 की जगह क्या है? V नोट बाय 4। 4। और पूरे की पावर क्या? गामा। गामा। हाँ या ना? यस हाँ या यस ना? सर। सर। तो यस सर सर। कर लो फिर, अब सर सोल्व करो फटाफट। P नोट P2 निकालना है सर, तो P नोट V नोट गामा। अब जहां से कैसे करोगे सर? V नोट गामा तो ये रहा, नीचे क्या है सर? V नोट बाय 4 की पावर गामा। अब इस पूरे को गामा की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? अपने हिसाब से सोल्व करो फटाफट और मुझे आंसर बताओ। दिख रहा है मुझे तो आंसर साफ साफ, बताइए डी डी फॉर ऑप्शन। डॉग। क्या आएगा इसका आंसर, बताओ। डी फॉर डॉग, साफ साफ दिख रहा है सबको? हाँ या ना? सर P यस सर। नोट यस सर। है ना, और इधर इधर क्या हो जाएगा सर? 4 की पावर गामा, और V नोट की पावर गामा से V नोट की पावर गामा क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई सर? P नोट इंटू 4 की पावर गामा। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? देख लो अच्छे से। यस यस नोट यस गामा सर। से V नोट गामा क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। तो सिर्फ 4 की गामा बचा। भाई ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, P नोट V नोट को, और नीचे V नोट बाय 4 है, इस पूरे की पावर क्या है? गामा। तो V नोट से V नोट गया तो 4 डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर चला गया, तो 4 की पावर गामा इंटू P नोट इसका आंसर आ गया। तो आंसर नंबर डी। क्लियर? हाँ हाँ यस लीव सर। कर दो, कह तो रहा यस हूँ सर। बच्चे, हाँ हाँ कर दो कर दो। बाय चलें सर। चलें आगे, बताइए। यस सर। चलो, अरे वो कोई और बहती गंगा में हाथ धो के लीव मत कर जाना। सिर्फ एक ही कोई इजाजत दी है, तो कहे सर हमारे भी सर दर्द हो रहा है, फिर कल को कोई कहते सर मेरी उंगलियां भी दर्द हो रही हैं सर, लिखा नहीं। आइस करती है सर किसी की पेन, ऐसे बोलेगा। घुटने में सर दर्द। घुटने में दर्द हो रहा हो, है ना? चलो सर, तो आंसर ठीक है सर। आइए सर, अब ये क्या है सर? अब इसके लिए ना एक चीज पढ़नी है तुम्हें, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर तुम्हारे को डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट रिवाइज करवाएंगे, ठीक है? इसके बाद क्यों रिवाइज कराओगे सर? अभी तक करा नहीं था? करा था सर, वो भी आंसर वही, आंसर यूज तो वही करना है जो अभी तक करा है, लेकिन कुछ एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मैं लाया हूं। देखो ध्यान से, एक गैस है जिसके कितने मोल मिक्स करे हैं सर? 2 मोल तो किसके मिक्स करे हैं सर? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन। 4 मोल मिक्स करे हैं सर नियोन के। टेम्परेचर रख दिया T। अच्छा, वाइब्रेशनल मोड्स को क्या कर दिया सर? नेग्लेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है सर? वाइब्रेशनल मोड्स को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लिखा हुआ ही आएगा। टोटल एनर्जी बताओ सिस्टम की क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। याद रखना एक बात, पहले इस क्वेश्चन में उसका लेना देना नहीं है, बट याद रखना इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर। याद रखना इस बात को, कभी ना कभी यूज होगा ये, ठीक? अभी के लिए क्वेश्चन देखो,
टोटल एनर्जी बतानी है सिस्टम की, कैसे बताओगे? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है सर हमें, क्या होता है सर? एन एफ डेल्टा टी अपॉन एन एफ आर डेल्टा टी आप टी बाय 2। यही आ गया, कुछ रह तो नहीं गया? पक्का, चले आगे। एन एफ आर टी बाय 2। अब देखो सर 2 मोल गैस के मिक्स करें ऑक्सीजन के, पहले उसकी निकाल लें, फिर नियोन की निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब यू का फॉर्मूला पहले नियोन के लिए लगाना, यू का फॉर्मूला पहले ऑक्सीजन के लिए, फिर जिसको फॉर्मूला क्रैक उसका क्वेश्चन खत्म। सर लेकिन कोई ट्विस्ट है सर? है सर ट्विस्ट, याद रखो ऑक्सीजन। कोई, चलो तुम बताओ क्या ट्विस्ट होगा सर, कैसे निकालोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और O2 कैसा मॉलिक्यूल होता है सर? सर डाई वाला मॉलिक्यूल होता है, इसकी 5 डाई एटॉमिक, क्योंकि 2 एटम है सर, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लोगे? 5। अच्छा सर, और दूसरा सर? मोनोटॉमिक। तो कर दो फिर फटाफट, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा सर? 3 होगा। जल्दी जल्दी करो और देखो, बताओ मेरे को आंसर। पहले किसकी, चलो सॉरी, पहले तुम निकालो सर किसका? O2 का इंटरनल एनर्जी, उसके बाद किसकी निकालोगे? नियोन की। बताओ दोनों की फिर क्या कर दोगे सर? ऐड कर दोगे एनर्जी को। करो फटाफट फॉर्मूले से। और किसी को कुछ पूछना है तो फिर पूछ सकता है सर। टेम्परेचर भी गिवन है, टी गिवन है सर, है ना? जल्दी जल्दी करो। हम इसको बोले 1 सेकेंड। सी और ए से तो क्या आंसर आ रहा है सर? सी आ रहा इससे तो। 1 सेकेंड। तो मेरा भी सी ही आ रहा है। तो सी ही होगा सर फिर। 1 सेकेंड। एक चीज मैसेज कर दो बस। चलिए सर, करो सर। हाँ, कितना आया सर? सी। तो चेक कर ले आंसर, चेक करते हैं। बिल्कुल। अरे सर ये तो कुछ गलत आ रहा है आप सबका। क्या दे रखे? 11 RT। ऐसे कैसे? कहीं तो फंसे हो सर। कहाँ फंसे हैं सर? 11 RT आ रहा है सर उसका। तो क्या पता पीछे आंसर गलत हो सकता है कुछ गलत ले रहे हो हम। बताओ। फिर उसमें ना सर 11 ही 4 आएगा, लेना था 11 ही आ रहा है, और ठीक है। 3 × 2 होके ना हाँ। वो 6 RT हो जाएगा और प्लस 5 RT, फिर आएगा 11 RT। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो हमने ऑक्सीजन का लिया है ना 5/2 × 2 RT, और उससे आएगा ऑक्सीजन का 5 RT, फिर हम नियोन का निकाल लेंगे, वो आएगा 6 RT, दोनों को प्लस करके 11 RT आएगा। तो फिर बाकी किसका क्यों नहीं आ रहा? इन्होंने ना नियोन को सर भी 2 ठीक ले है, लिया होगा सर, उसका उसका 4 दिया हुआ, उसके 4 अच्छा, मोल्स। नियोन का 4 मोल्स नहीं लिया होगा, ऐसा कह रहे हो? अच्छा यस अच्छा, सर। ऐसा ही करा है क्या सबने? सर ये चलो नहीं कर लेते हैं। आइए सर, आइए। चल ठीक है 11। फिर पहले सर ऑक्सीजन का करते हैं सर। कितने मोल है सर? 2 तो 2 मोल। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है सर? 5 RT तो सही है सर, T से T। तो ये कितना आ रहा है सर? 5 RT आ रहा है क्या सबका? 5 RT। यस सर। चलिए सर, नेक्स्ट सर, नियोन की बात होती है सर। 10 N RT। कितना है सर? 4, है ना? F कितना है सर नियोन का? 3। 3 RT तो RT है, T तो T है सर। 2 से 2 कट गया सर। ये कितना आ रहा है सर? 6 RT। 6 RT आ रहा है सर 6 RT और 5 RT मिलकर कितना हो गया सर? 11 RT। नंबर D। क्लियर है क्या सबको? यस हाँ सर। या ना? यस सर। चले अपना बर्थडे, हैप्पी Yes, बर्थडे sir. कर दो फटाफट, फिर चलते हैं। द सिंपल केक का ऑप्शन होना चाहिए। सिंपल ट्रिक इज टू क्रैक द फॉर्मूला। बस चलो सर, अब करो क्वेश्चन, समझते हैं क्वेश्चन। बढ़िया करिए सर। कंसीडर 2 कंटेनर्स, 2 कंटेनर लिए A और B, दोनों में अंदर मोनोएटॉमिक गैसेज है सर। कैसी गैसेज है सर? मोनो एटॉमिक। सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर। जो गैस A है सर, जो गैस कौन सी है सर? A है, उसको सर कंप्रेस किया, लेकिन कैसे कंप्रेस किया सर?
कौन सी कंडीशन पे? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो ए वाले को आइसोथर्मली कंप्रेस किया है टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, कि अगर इनिशियल वी नोट थी तो फाइनल वी नोट बाय क्या हो जाएगी? 8। अच्छा सर, ऐसे ही गैस बी को भी कंप्रेस किया, लेकिन कैसे? एडियाबैटिक। उसको भी सेम 1/8 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तुमको बताना है फाइनल प्रेशर किसका सर? बी टू द ए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में कर रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रोसेस था शामिल। वो कौन सा था सर? एडियाबैटिक। इसमें एडियाबैटिक भी है और आइसोथर्मल भी। तो पहले केस में पार्ट ए के लिए इक्वेशन लगाओगे आइसोथर्मल की, और पार्ट बी के लिए कौन सा लगाओगे सर? एडियाबैटिक की। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है? आइसोथर्मल पीवी इक्वल टू बस, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 गैस ए के लिए। गैस बी के लिए क्या करोगे? एडियाबैटिक के लिए पीवी की पावर गामा, यानी P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। दोनों केस में P2 की वैल्यू निकालनी है। आइसोथर्मली वाले में भी P2 की वैल्यू निकालनी है, और एडियाबैटिक में भी P2 की वैल्यू। दोनों की क्या ले लेना? रेशियो। ट्राई करो, इससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगा इसका। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया क्लैप वाला साइन भेजो फटाफट, और जिसको नहीं आया वो मेरे से पूछो। चलिए बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर वो हरा कलर हटा दो सर, अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिख रहा। लो मेरे मालिक, लो, ठीक है। हाँ जी धन्यवाद सर। हरे कलर नहीं दिखता, कौन सा कलर दिखता है? और पीला मेरा फेवरेट है, वो अच्छा दिखता है। ये तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, है ना? पीला ही लगाना था, तो पीला तो हम लगा ही सकते हैं। मैं देख रहा था और कोई कलर, ये भी दिख रहा है वैसे तो। बहुत शानदार है सर। करिए। रेड ब्लड सेल्स, व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ आरबीसीज? अब कोई 120 दिन मत बोल देना। अरे वाह लड़के, सही बोल रहे। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेरे को भी नहीं पता। 70 से 140 डेज के बीच में होता होगा फिर। नेट पे देखा मैंने, मेरे को खुद 120 डेज लगता था। 7 करोड़। समझ रहे हैं हम इसके पीछे कौन प्राणी है। चलिए ट्राई करिए, क्वेश्चन क्वेश्चन ट्राई करिए। सर सबके केस में P1 की वैल्यू दे रखी है, और फाइनल वॉल्यूम की भी वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वॉल्यूम की भी वैल्यू दे रखी है। दोनों के केस में फाइनल प्रेशर निकालना है P2। उस केस में भी, आइसोथर्मल के केस में भी P2, एडियाबैटिक के केस में भी। दोनों को क्या कर देना? रेशो। ट्राई करो, ट्राई। चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही है पहले से ज्यादा? हाँ या ना? थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अब पहले तो फॉर्मूला तो दिमाग में है ही सर, अब ये कम से कम। वंश 2 है, वंश वंश 2 है। अच्छा, मैंने तो आज देखे 2। आज ही कर रहे सब दो वंश को नोटिस। कुछ तो जोर लग रहा है मेरे को। हो गए होंगे, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। नहीं सर, हाँ 2 ही होंगे, समझ गया मैं कैसे होंगे। आयुषी भी 2 है। आयुष, आयुष सर। आयुष, अच्छा सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। आयुष 2 है, उसने यही लिखा है। 3 है 1। अच्छा, तीसरा तो नहीं दिखा मैं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन कर दो भाई निशु भी दो फटाफट। है। पहले क्वेश्चन करो फटाफट।
किसी का नहीं आया ये आंसर? सर कर रहे, रुको। करो करो। मैं तो क्वेश्चन तो बहुत सारे लाया था बच्चे। सर इसमें गामा की भी वैल्यू रखेंगे? गामा की कहाँ से वही तो लिखोगे? है। सर एडियाबैटिक तुम्हारे कंडीशन। पास फॉर्मूला है नहीं? मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा निकाल नहीं सकते? F इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1 गामा 1। माइनस। F यस तो सर, पता ही है मोनोटॉमिक का, गामा नहीं आ जाएगा वहां से। यस सर, यस सर। यस सर। करो। तो यही तो फॉर्मूले हैं, यूज करने आने चाहिए। मैंने एक ही बात पहले बोली है सर। F इक्वल्स टू किसके अपॉन गामा माइनस 1? F इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। यस सर। फॉर्मूला कौन सा कहाँ यूज करना है, यही तो क्रैक करना है सर थर्मो में। मैं तो अनगिनत क्वेश्चन लाया था सर को अभी अनगिनत टाइम भी पड़ा है क्योंकि आगे कोई क्लास नहीं है, 9 बजे है। 9 बजे सर मीटिंग है, उस तब तक हम फ्री हैं। आप फ्री है ना? हम है सर ना? मेरे को हम पता है आप भी फ्री हैं। सर हम ने है अलग सर, की हम चाट बनाई होगी। हम सर ने अभी भुजिया खानी है। सवेरे सर से अब लगे झूठ मत बोलना कि आपकी कहीं और क्लास है, क्योंकि आपकी सवेरे कोई क्लास नहीं है। सवेरे से लगे रहते हैं हम बच्चे। हमने 11th की क्लास भी लेते हैं, हम 12th की भी लेते हैं, सवेरे एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं, फिर जब फ्री होते हैं तो डाउट सेशन भी लेते हैं। थोड़ा तो रहम करो हमारे पे। सर रात को आपको रेस्ट करने के लिए दे रहे हैं हम। तो पीपीटी में क्वेश्चन कौन डाल देता है आके? प्रभु भगवान। सर को आ पीपीटी जाओ। भी तो सर बनानी चलो पड़ती। कोई बात नहीं सर, 24 के बाद आप एकदम फ्री खुश। सर ऑप्शन सी। 24 के बाद 11 तो नहीं जाएगी? अरे मजाक कर रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे ऐसी में तो चलता रहता है। हाँ, सर कौन सा ऑप्शन आ रहा है? रिकॉर्ड भी हो रहा है। कौन सा सी हो ऑप्शन आ रहा रहा है? नहीं नहीं, रिकॉर्ड होने तो चाहे ना होने तो, हमने कुछ गलत थोड़ी बोला। बताओ बताओ ऑप्शन नंबर। है। फॉर कैट। सी फॉर कैट। 4। सर मेरे उल्टे पुल्ट आ रहा है, यस सर। लेकिन पी आ रहा है। उल्ट पुल्ट ही आना चाहिए। क्या आ रहा है उल्ट पुल्ट? बताओ। सर मेरा बी आ रहा है ना, बस सर पावर थोड़ी उल्टी है ये। सेम मेरी पावर भी गंदी सी आ रही है, बोलो जी सही। 1/3 शायद। अच्छा, चेक करते हैं सर, थोड़ा बहुत करते हैं सर, पहले चेक कर लेते हैं तुम्हारा आंसर। देखो तो आंसर आ रहा है सर 4। ठीक, बच्चा ने सही बोला। आइए सर। सर देखो, पहला तो सर 2 केस बन रहे हैं सर। एक तो सर कौन सा, एडीए या आइसो, थर्मल। दूसरा एडीए बैटिक। अच्छा सर, आइसोथर्मल में सर क्या लगाते हो सर? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एडियाबैटिक में P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। गामा। सर तो P1 सी क्या है सर? P1, हाँ क्या कह रहे हो बच्चे? सर सी आ रहा है, वो मेरी पावर ठीक थी, मैंने मल्टीप्लाई कोई ठीक बात नहीं नहीं, किया। कोई बात नहीं। देखो प्रेशर तो शुरू में तो सेम है, वॉल्यूम भी V है दोनों केस में, यही है ना? यस सर। PV गामा इज इक्वल टू P2 सेकंड केस में निकालना है। V2 क्या है सर? V2 जैसे यहाँ पर देखो, दिख रहा है सबको? क्या लिखा है सर? देखो 1/8 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो इसलिए क्या लिखा है? V1/V2 की जगह 8। ये बात समझ रहे हो कैसे आया है? यस सर। किसी को इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। नो सर। इसने अगर V1/V2 8 लिखा है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ सर। नो सर। क्यों? क्योंकि सर V2 जो है वो V1 का कितने है सर? V1/8, क्योंकि 1/8 टाइम है ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो ओरिजिनल वॉल्यूम थी V1, उसका क्या हो जाए 1/8 टाइम, यानी V1/8। बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पर अगर V1 लिख रहे हो तो V लिखा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया V2 को? V/8। किसी को कोई डाउट? देख लो भाई अच्छे से, भाई यही होगा V2 V/8 ऐसे ही। यस सर यही होगा। क्या हो जाएगा सर? V/8 का गामा। चलो आगे, P2 निकालना है सर। कैसे निकालोगे P2 इस केस में? V 8 से V को बाहर काट, ले जाओ, बीच में V काट दो। यहाँ से भी V की पावर गामा से V की पावर गामा काट देंगे, पर P2 क्या आ जाएगा सर? 8P। 8P। यस सर। इस केस में P2 क्या आ जाएगा सर? V की पावर गामा से V की पावर गामा गया तो 8 की पावर गामा ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर?
P इंटू 8 की पावर गामा, क्या ऐसा ही कुछ आएगा क्या? देख लो। यस अब दोनों को क्या करना है सर? डिवाइड करना है सर। कैसे करोगे अब आपके ऊपर है, कर पाओगे? गामा की वैल्यू कैसे सर पहले निकालोगे? गामा निकाल लो। हाँ वही निकाल रहे हैं, गामा अरे 2 F इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। F कितना है सर? 3। तो या तो ऐसे लिखो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन F, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो गामा कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा गामा? 5/3 हो जाएगा। 5/3। तो पुट कर दो सर, P इंटू 8 इंटू 5/3। अब 8 की पावर 5/3 है सर, ये तो बहुत आसान चीज हो गई सर। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब। तो और 5/3। अब इसको खोलूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो यहाँ पर P इंटू क्या हो जाएगा? बस 32 P2 की। क्लियर है क्या सबको? देख लो। यस सर। अब क्या लिखना है सर? ये P2 डैश बोल दो, ये P2 बोल दो। तो P2 डैश बाय P2 किसका सर? B का ऊपर रखना है ना, B to the A। तो P2 डैश बाय P2 कितना हो जाएगा सर? P इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8P। P से P कट गया, 8/32 कितने पे जाएगा सर? 4। देख लो अच्छे से। किसी को कोई भी डाउट है? अगर जल्दी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है सर, नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, हम कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं और करेंगे भी सही इस चैप्टर को कंटिन्यू कल, क्योंकि कल हमने ग्राफ्स देखने हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम कल भी कर लेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन किसी को ऐसे नहीं छोड़ना, कम से कम जो चीज कर रहे हैं वो ढंग से करेंगे। हाँ हैरी बोलो। रिपीट कर दो एक बार। देखो हमने क्या किया है बच्चे, हमने हमारे पास 2 केस थे, एक तो आइसोथर्मल का केस था, एक क्या था? एडियाबैटिक का। आइसोथर्मल के लिए हमने क्या लगाया? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एडियाबैटिक के लिए क्या लगाया सर? P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ठीक। P1 की जगह क्या लिख दिया सर? P। V1 की जगह V, क्योंकि इनिशियली दोनों का प्रेशर P था और वॉल्यूम V थी। तो इस केस में भी इनिशियल वाले की जगह P, V की जगह V, लेकिन यहाँ गामा था तो गामा लिखना पड़ेगा। क्लियर है बाकी सब? यस सर। अब P2 की जगह, आइसोथर्मल में तो P2 है, दोनों केस में वॉल्यूम अपने पहले वाली वॉल्यूम का 1/8 टाइम्स हो गई। तो यहाँ पर भी V2 की जगह क्या लिखा? V/8। यहाँ पर भी V2 की जगह क्या लिखा? V/8। बट यहाँ पर ऊपर क्या भी है साथ में? गामा है। ठीक है। तो अब यहाँ से P2 की वैल्यू निकाली तो आ गई 8P। यहाँ से P2 डैश की, इसको P2 डैश बोल रहा हूं अगर, तो P2 डैश की वैल्यू क्या निकाली मैंने? P इंटू 32। कैसे आया सर? V की पावर गामा से V की पावर गामा कट गया, 8 की पावर गामा उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये इक्वेशन बनी। अब गामा निकालने के लिए मैंने क्या लिखा सर? F इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। तो गामा कितना आया सर? 5/3। तो 8 की पावर 5/3। अब 8 को क्या लिख दिया मैंने? 2 का क्यूब, ताकि ये 3 से 3 कट जाए। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो ये P2 डैश की वैल्यू आ गई P इंटू 32। अब P2 था 8P, P2 डैश है 32P। तो इनको चाहिए फाइनल प्रेशर का तो रेशो, लेकिन ऊपर रखना है B वाली गैस का, नीचे वाला रखना है A वाली का। तो B वाली गैस का तो था सर प्रेशर कितना? 32P। और A वाली का कितना था सर? 4P या 8P था शायद। 8P था ना? हाँ। 8P। तो P से P कट गया, तो 8/32 पे कितने पे जाएगा सर? 32 8 पे 4 पर जाता है सर। तो PB बाय फाइनल प्रेशर ऑफ B बाय फाइनल प्रेशर ऑफ A किसके इक्वल आ गया? 4। अप्रोच सर यही थी, इसके अंदर 2 ही फॉर्मूले लग रहे थे सर। एक तो सर एडियाबैटिक आइसोथर्मल वाली कंडीशन, यानी PV कांस्टेंट और PV गामा कांस्टेंट, एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा सर गामा नहीं पता था, तो गामा किससे निकाला सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर है बच्चे सबको? देख लो अच्छे से, यही 2 फॉर्मूले लगे हैं। किसी को अभी भी कोई डाउट है? शर्माने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना। पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता 11th में तुमने इतना अच्छे से, मतलब इतना ही क्या, वैसे 11th में बहुत बच्चे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे पढ़ते हो ना। अवंती में तो नहीं हुआ होगा तुम्हारा, कम से कम स्कूल का मुझे आइडिया नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ना? अवंती में तो शायद ग्रेविटेशन तक हुआ था तुम बच्चों का, है ना? जहां तक मुझे याद है। मुझे सर ग्रेविटेशन हो गया था? नहीं हुआ था, मुझे तो सर ने बताया था शायद। नहीं तो फ्रिक्शन तक हुआ होगा, फ्रिक्शन तक शायद, है ना? हाँ फ्रिक्शन वाला करवा रहे थे अभी, तो वो भी इसलिए कह कंप्लीट रहा नहीं हूँ, हुआ था, करवा रहे थे। ये शायद पहली बार हो रहा है तुम्हारा चैप्टर, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो बेधड़क होके पूछ लो। हमने पहली बार कर रहे हैं। हाँ, चौथी 5वीं बार पढ़ रहे होते तो मैं कुछ बोलता भी सही तुम्हें। तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं, पूछ लेना। चले आगे? यस सर। चलो
आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर अभी मैंने कहा था ना, इस क्वेश्चन के बाद मैं तुम्हें क्या करवाऊंगा सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने जो पढ़ी थी वो बिल्कुल सही पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था सर, मोनोटोमिक के लिए क्या होती है सर, 3 डाई के लिए क्या होती है सर, 5,7 और पोली के लिए क्या होती है सर, पोली के लिए 6। लेकिन ये सारी जब मैंने बहुत करी थी, ये 6 3 की 3 कैसी थी, ट्रांसलेशनल वाली, याद है ना। और ये 5 कैसी थी आई थी सर, ये 5 कैसे आई थी सर, 3 तो ट्रांसलेशन वाली थी और 2 कौन सी आ गई थी, रोटेशनल वाली। और ये 7 हमने कहा था हायर लेवल आ जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, वो 7 कहाँ से आता है सर, ये जो 2 एक्स्ट्रा हो जाती हैं ये आ जाती है सर, कौन से मोड की होती है ये, वाइब्रेशनल मोड्स की। हमने बताया था ना 3 तरह के मोड होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और तीसरा कौन सा होता था सर, वाइब्रेशनल। हालांकि वाइब्रेशनल, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है, क्लियर आ रही है। आ रही है। अच्छा ठीक है। तो देखो हमने बोला था ना आपको कि सर वाइब्रेशनल वाला जो मोड होता है जनरली, हाँ हम उसके बारे में बात नहीं करते, इसलिए मैंने आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के लिए कहा था। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, नेग्लेक्टिंग ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स। तो ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें वाइब्रेशनल मोड गिवन ही नहीं होगा, ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें वाइब्रेशनल मोड गिवन ही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा सर, फिर तुम्हें इसी केस में बात करनी पड़ेगी बच्चे। ये तो तुम्हें तो कुछ रोटेशनल को देखना ही नहीं। अब वाइब्रेशन नहीं है, मैंने बोला डाई एटॉमिक में टोटल कितने हो सकते थे, 5, ये तो होंगे ही होंगे। इस 5 में 3 तो कौन से थे, ट्रांसलेशनल वाले, और 2 कौन थे सर, रोटेशनल वाले। क्या इसमें वाइब्रेशन वाला इंक्लूड किया मोड? नो सर। नहीं सर। अगर वो क्वेश्चन में बोल देता है कि नेग्लेक्ट कर दो वाइब्रेशनल मोड, तो तुम डायटोमिक का कितना लिखोगे सर? उसका 5 लिखोगे। अगर उसने बोल दिया टेम्परेचर भी हाई है तो भी 7 लिखोगे। अगर उसने बोल दिया वाइब्रेशन मोड को काउंट कर लो तब भी क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। क्लियर है। हालांकि मतलब क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे भी मूव कर सकता है। अगर ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो सर ये मूव तो कर ही सकता है XYZ में, और साथ साथ क्या भी कर सकता है सर, रोटेट भी कर सकता है। इसलिए सर इसके रोटेशनल मोड भी है, और साथ में वाइब्रेट भी करने की इसकी ताकत हो सकती है। वो 2 केसेस होते हैं। वाइब्रेशन कब कर सकता है, ये रिजिड हो या नॉन रिजिड हो। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, इसका समझ लो इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो सर ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी तो कर सकता है। इसी मोड को क्या बोलते हैं सर, वाइब्रेशनल मोड। क्या बोलते हैं बच्चे, वाइब्रेशनल मोड। समझ में आ रही है। बट हमने डिटेल में नहीं जाना, पर फिर भी, पर कभी कभी बोल देते हैं रिजिड मॉलिक्यूल जो होता है ना वो इतना इलास्टिक नहीं होता, ऐसा समझो कि जो कि वाइब्रेट कर सके। इसीलिए अगर रिजिड मॉलिक्यूल भी बोल दिया तब भी क्या बोलने हैं सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 5 है सर। क्योंकि रिजिड बॉडी भी बोल रखा है, रिजिड मॉलिक्यूल भी बोल रखा है, तब भी ऐसा समझना कि किसको काउंट नहीं कर रहा मैं, वाइब्रेशनल मोड को काउंट नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है क्या सबको, हाँ या ना? अच्छे से देखो। यस सर। और वाइब्रेशनल मोड हमने काउंट नहीं करने। अभी के लिए तुम्हारे लेवल पे यही दिमाग रखो, अगर वाइब्रेशनल मोड आ जाते हैं तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएंगे, 2। कितने बढ़ जाएंगे, 2। चाहे वो डाई एटॉमिक में आ जाए, चाहे वो कौन से एटॉमिक में आ जाए सर, पॉली एटॉमिक में आ जाए। सर मोनोटॉमिक में नहीं, मोनोटॉमिक में तो सिंगल है सर, उसमें तो रोटेशनल मोड भी नहीं है, उसमें तो सिर्फ कौन सा है सर, ट्रांसलेशनल मोड। क्लियर है सबको। अब मैं एक चीज बताता हूं जिससे तुम्हें याद रहेगी ये चीजें, आओ। और एक चीज साथ में होमवर्क भी दूंगा। सर कौन कौन सी बात करी थी सर, मोनो एटॉमिक की और डायटोमिक, और साथ में पॉली एटॉमिक। सर जनरल केस में तो हमको पता है सर 3, 5, 7 और यहाँ पर 6। टेम्परेचर के बारे में बात होती है सर 70 केल्विन और 7000 केल्विन, इतना। सत्तर केल्विन और 7000 बोल दो या 3000 भी बोल दो, उसमें भी काम चल जाएगा। बट सुनो ध्यान से, मैंने बोला था ना डायटोमिक में 2 केस बनते हैं, एक तो 5 वाला और एक 5 वाला और एक 7 वाला। कब कब क्या होता है सर, मोनोटोमिक का तो छोड़ ही दो। मोनोटोमिक में तो सर एक ही मोड है सर, 3 वाला। वो सर कौन सा है, ट्रांसलेशनल। कौन सा, ट्रांसलेशनल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। याद रखना जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा सर, ज्यादा,
तो कौन से मोड आ जाएंगे सर? वाइब्रेशनल और रोटेशनल। तो वो कितने होते हैं? रोटेशनल तो होगा ही, रोटेशनल तो है ही। तो वो कितने आते हैं वाइब्रेशन एक्स्ट्रा? 2। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो ये 3 थे, इसके तीनों कैसे थे? मैं रोटेशन क्यों लिख दिया? ट्रांसलेशनल। साथ साथ बोलना, जो बोलेगा उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। डायटोमिक में कितने थे सर? 5 थे सर नॉर्मल केस में सर, नॉर्मल। 2 तो इसमें, 3 तो कौन से थे? ट्रांसलेशनल। 2 कैसे थे सर? रोटेशनल। सॉरी रोटेशनल, सही बोला, ठीक है, लिख दिया। 3 तो ट्रांजिशनल और 2 कैसे थे सर? रोटेशनल। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। वो ध्यान से सुनना। पॉलीएटॉमिक में कितने थे सर टोटल? 6। 3 तो ट्रांसलेशनल और 3 कैसे थे सर? रोटेशनल। क्लियर है? 3 ही ट्रांसलेशनल और 3 ही कौन से हैं सर? रोटेशनल। क्योंकि पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो ट्रांसलेशन भी कर सकता है हर एक्सिस में, और वो हर एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है सर? अपना रोटेट भी कर सकता है। उसका हर कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अराउंड नॉन जीरो ही रहेगा किसी ना एक मॉलिक्यूल का, इसी वजह से ऐसा होता है। बट तुमने उतना डिटेल में नहीं जाना, तुम ध्यान रखना पॉलीएटॉमिक में जो 6 हैं वो तीनों कौन से हैं सर? सारे एप्लीकेबल है सर, तीनों ट्रांसलेशनल और तीनों ही रोटेशनल। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यहाँ तक बोलो। इसमें वाइब्रेशनल क्यों नहीं होते? अभी बता रहा हूँ, होंगे सर, होंगे। अभी नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ ना, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाइब्रेशन आ जाएगा, ठीक है? अभी के लिए ये समझो सर, पर मैंने एक होमवर्क भी देना है तुम्हें। ये जो पॉलीएटॉमिक, चलो बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये जो मैं पॉलीएटॉमिक की बात कर रहा हूँ वो कौन सा है पॉलीएटॉमिक है बच्चे? नॉन लीनियर। कैसा है सर? नॉन लीनियर। अब आ जाओ सर, अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं सर? 3000 केल्विन से भी ज्यादा कर दूं, या वो टेम्परेचर ऐसा बोल दिया जाए कि बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा की एक लिमिट भी होती है। कितना सर? किससे ज्यादा है सर? 3000 केल्विन से ज्यादा है। तब क्या होगा सर? तब 2 मोड एक्स्ट्रा आ जाएंगे। कौन कौन से सर? कौन सा मोड आता है? वाइब्रेशनल। तो सर जो मोनोटॉमिक है उसमें पॉसिबल है क्या एक्स्ट्रा आना कोई वाइब्रेशनल मोड? नहीं सर। तो उसका तो सर कितना ही रहेगा? 3। इसके 2 मोड एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो सर 5 की जगह क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके 2 मोड ज्यादा आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा सर? 8। ये सर हाइयर टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है सर? हाइयर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत लोअर कर दो सर, बहुत लोअर बोले तो कितना? 3000 नेगेटिव केल्विन। ना 3000 से कम करोगे तो वो मॉडरेट टेम्परेचर है, वो तो है ही सर वैलिड। सर हम 70 केल्विन से भी क्या हो जाए अगर कम, यानी इसको बोल दो लो टेम्परेचर। तब सर क्या होता है? तब वाइब्रेशन वाले तो पक्की बात है हट जाएंगे, वाइब्रेशन के साथ साथ कौन भी हट जाएगा? रोटेशन। हाँ, तो सिर्फ कौन सा बचेगा सर? ट्रांसलेशन बचेगा। तो सर इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। समझ में आ रही है बात? ऐसे फंसाएगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कभी भी। बस ये एफ की वैल्यू अगर तुमने देख लो, कई जगह एफ की जरूरत पड़ी ना हमें, अभी देखो। यस सर। जहां पर एफ की दिक्कत होगी तो ये कंडीशंस देखनी है तुमने बस। क्लियर है सबको? कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है सर? कब टेम्परेचर ज्यादा है, कब टेम्परेचर कम है। इसलिए बोला जाता है सर थर्मो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक्यूरेट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती। अब हम बुक में पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ 3 चीजें दिखती हैं। अगर एनसीईआरटी जैसी चीजें देखोगे तो 3, 5 और 6, और हम पढ़ाते हैं। अब उसने बोल दिया टेम्परेचर 3000 से पहले ज्यादा है, तो अब तुम पॉलीएटॉमिक को 6 पुट करोगे या 8 पुट करोगे? अगर हाइट सर क्या बोला आपने? लेकिन मैंने बोला कि अगर पॉलीएटॉमिक गैस दे रखी है कोई, ठीक है, और बोल रखा है हाइयर टेम्परेचर है 3000 केल्विन से भी ज्यादा, तो सर अब डिग्री ऑफ 8 पुट करना पड़ेगा। लेकिन बुक में तुमने 6 देख लिया तो 6 पुट कराओगे। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सब कुछ सेम लगेगा, फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी निकालनी हो, फॉर्मूला वही लगना है, NFRT/2। बस एफ की जगह अगर तुम 6 पुट कराए तो आंसर गलत ही आएगा ना। एफ क्या आना था उस केस में? 8 आना था। और बोल दिया जाए टेम्परेचर बहुत कम है सर, 70 केल्विन से भी कम है। अब सर फॉर्मूला तो वही लग रहा है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिखना है? सिर्फ 3। लेकिन अगर जो ढंग से नहीं पढ़ के जाएगा वो अभी भी पॉलीएटॉमिक को क्या पुट करेगा? 6। समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही है? यस सर। अब मैंने तुम्हें होमवर्क देना है सर, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का मैंने बताया। अब तुम किसका पता करके आओगे? पॉलीएटॉमिक लीनियर बोले तो सर CO2 मॉलिक्यूल है। कौन सा सर? CO2 मॉलिक्यूल। वो बिल्कुल सीधा शेप होती है ना उसकी, जो स्ट्रक्चर भी बनाते हो आप,
उसको बोलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को लीनियर मॉलिक्यूल्स। कैसा मॉलिक्यूल सर? लीनियर मॉलिक्यूल। उनके लिए क्या होगा सर? CO2 पॉलीएटॉमिक है सर, एक कार्बन है और दो कैसे है सर? ऑक्सीजन है सर। क्लियर है? टाइम होते ही भाग जाते हैं बच्चे। कल कंटिन्यू करेंगे इसको, कोई बात नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं अभी एक्सटेंड भी कर देता, लेकिन रहे कितने बच्चे हैं सर? देखना 20 रहे हैं अभी। अभी 3 मिनट के अंदर अंदर 20 बच्चे लेफ्ट हुए, 3 मिनट के अंदर अंदर। सर लीनियर के कहीं 7 तो नहीं होते होंगे पॉलीएटॉमिक में? बस ऐसा ही कुछ है, उसमें एक वाइब्रेशनल मोड 6 और 8 तो हो चुके हैं, तो बचा 7 ही। बस थोड़ा सा और सोच तो के एक आना, वाइब्रेशनल होगा, थोड़ा सा और सोच के आना, ठीक है? बस बहुत क्लोज हो। तो चलिए 7 ही होते हैं ना? हमें नहीं पता, हम बताएंगे नहीं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे से हो जाना चाहिए, अब करो। इस क्वेश्चन के लिए हमने इतनी मेहनत करी है सर, अब ये क्वेश्चन करना है तुमने, ट्राई करो सर। रिजिड में वाइब्रेशन नहीं होगी, याद रखना, बस काम खत्म। अब तुम बताओगे इसका आंसर। हम पियेंगे चाय विदाउट भुजिया। A फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, बाकी सब ओ भाई सुकून है चाय में। कैसे बनूंगा मैं वीगन? मेरे सामने बोलना जरूरी है। सर फर्स्ट ही फर्स्ट आ रहा है क्या सबका? यस सर। इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरे लिए दिल से दुआ नहीं निकली ना, तो देख लेना, इतनी मेहनत करके बताया मैंने सर तुम्हें। बहुत दुआ निकल रही है आपके लिए दिल से सर, क्या हार्ड वर्किंग इसने टीचर बहुत बने और आप। दुआ में स्पेस नहीं दिया, इसने बद्दुआ तो नहीं बोल दिया कहीं? दुआ दुआ दुआ। अच्छा फिर ठीक है। सर बात बहुत दुआ ज्यादा निकल दुआ। रही है सर, ऐसे तो नहीं बोला ना? मुझे स्पेस की नहीं सर, कमी दिखी है। भगवान आपको करोड़पति बनवाए। अरे वाह, चलिए सर आइए। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर, तो साफ कौन सी गैस होगी सर? ऑब्वियस सी बात है सर, मोनो। सर 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है सर, 5 सर। 2 रोटेशनल तो सिर्फ एक में होते थे सर, किस में होते थे? डायटोमिक में। लेकिन डायटोमिक में कौन सा सर जिसमें वाइब्रेशन नहीं होती, वो कौन सा होता था? रिजिड सर। रिजिड कौन सा? होता रिजिड। तो बी का ऑप्शन नंबर क्या आएगा? थर्ड। क्लियर है? तो ए का 1, बी का 3, इसी से क्लियर हो रहा है क्या? और तो किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। पर आगे भी चलो, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल। सर अगर वाइब्रेशनल है ना, इससे नीचे भी चलना है एक बारी। 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड मोर देन 1 वाइब्रेशनल। सर किसमें था सर? 3 ट्रांसलेशनल भी है, 3 रोटेशनल भी है, और सर वाइब्रेशनल भी है। सर रोटेशनल सारे आ गए, लेकिन डायटोमिक में तो सर रोटेशन 3 में कितने होते थे? सिर्फ 2 होते थे। 3 में सिर्फ कितने होते थे? 2 रोटेशन पॉसिबल होते थे, लेकिन इसमें तो तीनों रोटेशन पॉसिबल है, तो वो किसमें होगा सर? ऑब्वियस सी बात है, पॉलीएटोमिक। पॉलीएटोमिक है जो सब में सर सारा कुछ अलाउ कर रहा है सर, है ना? समझ में आ रहा है? तो पॉलीएटोमिक। अच्छा एक होमवर्क मैंने दिया था देखो, लेकिन और उसी में काम बढ़ जाएगा। 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है, 1 वाइब्रेशन है सर। 2 रोटेशन है ना, ये तो देखते ही पता लग रहा है सर। 2 रोटेशन किसमें होती थी? डायटोमिक में। डायटोमिक का रिजिड तो कर लिया, तो मतलब ये कौन सा होगा? नॉन रिजिड। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? देख लो अच्छे से। ठीक है, नॉन रिजिड में सर एक मैंने बोला ना, रिजिड वाला तो सर वाइब्रेशन नहीं करेगा, लेकिन नॉन रिजिड वाला कर सका है। तो अगर वाइब्रेशनल, अगर इसने 3 तो बोल रही है सर, कौन सी? ध्यान से सुनो, 3 कौन सी बोली है सर? ट्रांसलेशनल। और 3 ही अगर बोल देता रोटेशनल, ये तो पक्का है, देखते ही बोल दो कौन सी है सर। आगे आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है सर, पॉलीएटॉमिक है। क्योंकि अगर पॉलीएटॉमिक है तो तभी तीनों रोटेशनल पॉसिबल है, लेकिन डायटोमिक में तो कितने होते हैं? क्योंकि सिर्फ 2 रोटेशन। और अगर रोटेशन 2 पॉसिबल है, तो पक्की बात है सर कौन सा होगा? वाइब्रेशनल है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। अब मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, तो बताओ मेरे को कौन सी होगी सर? आगे कुछ लिखने की जरूरत भी है क्या मेरे को? 3 रोटेशनल पॉसिबल हैं, तो बता दो आगे कुछ। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है सर। ओनली 2 रोटेशनल, ओनली बोला मैंने,
तो क्या होगा सर? डाइएटोमिक। क्लियर है क्या सबको? मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 रोटेशन है, आगे कोई भी हो सकता है सर। वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशन तो है ही, इसमें भी प्लस वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशन तो है ही, लेकिन मेरा काम इसे बन रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? चले? नहीं पीता नहीं पीता तुम्हारे सामने। पी लो, मेरे को वीडियो दिख रही है। नहीं पी रहा है। मुझे तो दिख रही है ना, मुझे तो दिख रही है। हैरी भाई वो डिसेबल कर दो वीडियो वाला, नेट भी बचेगा और आपका मन भी खटा नहीं होगा। डॉट वॉच, मैंने डॉट वॉच कर दिया सर को। बस बस कोई ना, हम बस खत्म ही कर रहे हैं चीजों को। एक ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, वीडियो आने लग पड़ी। ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर छुट्टी करते हैं। यस सर। छुट्टी देखते हैं, 5 मिनट और भी खींच लेंगे अगर जरूरत पड़ी। पहले ये क्वेश्चन तो करो। वाहिगुरु करिए, जब तक हमारी चाय है तब तक बैठे हम। बोलो। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है सारे ऑप्शन हमें आने चाहिए, हमारा जितना काम है, हमारा ऑप्शन निकल रहा है तो हमारा काम खत्म सर। कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बतानी है आपको। सर मैंने आपको बताया था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कितने टाइप, कितने वेव से वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, बताया था ना पहले दिन ही। तो अगर n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितने वेव से करेगा सर? n वेव से करेगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है? n स्क्वायर। पहला तो गलत, बाकी सब आप देख लो। ऑप्शन बी आएगा। यस सर, बी और डी ना, मतलब ऑप्शन बी जिसमें बी और डी है। अच्छा सर, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद RT/2 एवरेज वैल्यू। हाँ सर, हमने पढ़ा तो था सर, याद करो। इक्वी पार्टीशन एनर्जी क्या कहती थी? हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलती है सर? RT/2 या KT/2। याद आया? यस सर। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है सर? ठीक है सर। अच्छा ऑफ कर दो। अब अगले ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं सर? अरे मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस है, और कौन सी डिग्री बता रहा है सर? 1 रोटेशनल डिग्री। फुद्दू समझा गया इसने, क्या बोल रहे हैं सर? मोनोटोमिक में कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है सर? रोटेशन। इसके पास तो कौन सी होती है सिर्फ? सर ट्रांसलेशन होती है ओनली। ट्रांसलेशन। ये क्या बात है सर? अब डी पर, डी सर कैसा मॉलिक्यूल है? CH4। मोनोटोमिक, डायटोमिक या पॉलीएटोमिक? अच्छा ऐसा समझते हो क्या? सॉरी सर इसको पॉलीएटोमिक। यस सर। बोलो सर ये क्लास में हमने तीसरी बार यूज की है अब तक। मैंने स्टार्टिंग से मार देते मेरे को। हाँ जी, मुझे को पता नहीं है तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ तो नॉर्मल बोलते हैं ये तो। हमारे तो सर हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ तो आगे से मैं ध्यान रखूं। अब तुमने बता दिया, मेरे चक्कर में थप्पड़ पड़ जाए। पढ़ो, पकड़ो पकड़ो क्वेश्चन पकड़ो। CH4 कैसा मॉलिक्यूल है? पॉलीक्यूल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं जनरल? वही तो बता रहा है, कितने होते हैं सर? 6। तो इसने भी क्या कह रखा है? 6। तो ऑप्शन ये भी ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए सर? बी एंड डी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? BD। यस सर। चले? हाँ सर, ओनली बिल्कुल सर, चलते हैं। क्लियर है ना? हो जाएगा अब। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट अब ढंग से हो जाएगा, कैसे भी कंडीशन दे रखी हो। अगेन अगर लॉस होगा तो तुम्हारी वजह से होगा, अगर क्या नहीं पढ़ के आओगे। पॉलीएटॉमिक का कौन सा केस? कौन सा केस? लीनियर केस। अभी आकांक्षा ने जो बोला है वही। कौन सा सर? लीनियर केस। कौन सा केस? तल्ले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था जो आपने उसमें दिया। वो तो करना ही है। वो कौन सा करना है सर? वर्क डन बाय आइसोथर्मल एंड कौन सा? एडियाबैटिक। वर्क डन। अब 3 होमवर्क हो गए। अगर करके आते तो सर एक ही होमवर्क मिलता, अब 3 होमवर्क मिल रहे हैं। ठीक है, एक होमवर्क तो मैंने बता ही दिया ना, लीनियर का 6 नहीं 7 हमने है। प्रूफ थोड़ी किया, हमने उसको अप्रूव कर दिया, नहीं किया अभी। प्रूफ भी करना है? वो कैसे होता है? अप्रूव मतलब हमने हाँ भरी है उसमें। एक ये क्वेश्चन करके चलेंगे। स्माइल ने हाँ भर दी थी। चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। पहले ये क्वेश्चन कर लो। चलो
नहीं, मैंने हाँ कहाँ भरी है। एक गैस है बच्चे जिसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? एम एन तुमको रेशियो स्पेसिफिक हीट बतानी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पर, उसकी रेशियो। अरे बता दोगे? एन की फॉर्म में फॉर्मूला पता है? याद है सर, याद है। सीवी का तो याद है, सीपी निकाल लोगे, आता है ना? सीवी से सीपी निकालो, करो। क्या फॉर्मूला लगाओगे? सीपी बाय था एफआर अपॉन 2 आर, ऐसा ही लगाओगे ना? यस सर, और सीपी का आर 2F R by F plus 2. सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी ये फॉर्मूला नहीं, लगाओगे? सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा था। गामा था, लेकिन उसमें ये फॉर्मूला भी नहीं लगना। फॉर्मूला क्या लगाना है? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। करो फटाफट सर। सीवी तो मेरे को रटा हुआ है सर, क्या होता है सीवी? एफआर अपॉन 2। आर अपॉन 2 एफ आर अपॉन 2। सीपी निकाल दूंगा सर, दोनों की रेशियो ले लूंगा। जल्दी जल्दी करिए। तुमने मुझे पहले बता देना था सर, ऐसा वर्ड यहाँ पर ये माना जाता, तो हम उसको रिप्लेस करते बेवकूफ से। कुछ नहीं होता सर। नहीं नॉर्मल बोलते हैं हमारे यहाँ तो। चीजें तो ध्यान रखनी चाहिए भाई। चलिए, हमें पता लगे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में। जो चीज हमारे यहाँ पे बहुत नॉर्मल कैजुअल ले लेते हैं, फिर हर जगह थोड़ी ले सकते हैं। हाँ जी सर, अब आप शिमला घूमने आओ, किसी को बोल दो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, पता लगे अगले दिन सर आए नहीं सर, क्लास कहाँ है आज? आज तक क्लास हॉस्पिटल से लेंगे। अरे ऑप्शन हाँ, अच्छा दुबई में थम्स अप को गाली कहते हैं। मतलब थम्स अप हैं? गाली होती है तरीके से, अगर आपने किसी को थम्स अप किया तो वो गाली कंसीडर करते हैं। अच्छा, इट मीन्स अगर किसी ने दुबई कोल्ड जाना ड्रिंक कैंसिल। वाली तो वो क्या बोलेगा? क्या करना है किसी को? एक्ट ऑफ वायलेंस में आ जाएगा तो वो। तो दुबई में तो रूल भी सख्त है भाई। च्युइंगम फेंक नहीं मुझे सकते। लगता है दुबई में ऐसे बोलते होंगे कि टेस्ट द ठंडर वाली आइसक्रीम विद चॉकलेट क्या होती है। वहां पे थम्स अप कोई नहीं पीता होगा। चलो भाई चलो, थम्स अप की प्रमोशन बाद में करना, पहले क्वेश्चन कर लो। सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन, सी। किसी का ए, किसी का सी। ए ए सर सी एक का सी आ रहा है, एक बच्चे का ए आ रहा है। तुम बाकी सब भी बताओ। आ रहा है। सर n अपॉन n ए प्लस आ 2 रहा है, इसमें अच्छा, a फॉर एप्पल। सर दोनों सबका ए आ रहा है। पहले बताओ सीवी क्या है? cv nr अपॉन 2। सर एफ आर अपॉन, बट यहाँ हाँ, n कर देंगे डिग्री है बाद तो में, एन F लिख को N देंगे बाद में, एन लिख देंगे उसको। सीपी कैसे होगा सर? Yes, सीपी sir. को सीपी माइनस, 2 प्लस में fr अपॉन 2 कर दो। क्योंकि सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है? आर के। तो सीपी माइनस के। एफ आर बाई 2 आर के इक्वल। तो सीपी क्या आ जाएगा? आर प्लस एफ आर बाई R 2। यही हो जाएगा क्या? हाँ या ना? यस सर। तो आर कॉमन ले लेते थे सर हम, 1 यानी 2 प्लस एफ बाई 2, यही करते थे सर। हाँ सर, सीपी बाई सीवी कर दो सर, ये तो क्या ही है सर। सर ये तो वही है ना सर, गामा, यही होता है ना? cv अपॉन cp कर बस दो। उल्टा कर दिया सर, गामा का उल्टा कर दिया। समझ में आ रही है बात तुम्हें? हाँ, आओ करते हैं आगे, आओ करते हैं। देखो सीपी सीवी क्या है सर? एफ आर बाई 2। और सीपी कितना है सर बताओ? अगर कुछ भी गलत हो रहा हो कैलकुलेशन में तो बता देना, बैठे मत रहना। आर इंटू 2 प्लस एफ बाई 2। तो कट गया सर। तो क्या आ रहा है आंसर? आर से आर कट गया, एफ की जगह एन लिख दो। तो एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? आसान था सर। फॉर्मूला क्रैक करो, काम करो बस। यही जिसको पता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसका बल्ले बल्ले है सर। बल्ले बल्ले इज द करेक्ट वर्ड। यस ठीक है सर, बल्ले बल्ले है सर। ठीक है, बाकी चलिए सब सर। ठीक था, बस वही था। चलो कोई, एन डिवाइडेड बाय एन प्लस। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बताओ। नो सर। नो सर। चलिए सर, दिल तो नहीं कर रहा एक बार और क्वेश्चन करने का? अब सर, ये क्वेश्चन करके आना सर, अब ये क्वेश्चन करके आना सर। यस सर। करके आओगे सब? पता है sir. तुम्हारी आवाज से। ठीक, नेक्स्ट Yes, में आगे sir. करते हैं सर। अब हमने क्या करना है सर? ग्राफ का कन्वर्जन करने हैं सर। कल खत्म कर देंगे हाफ लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चंस भी और ग्राफ के कन्वर्जन भी। ग्राफ। फिर हमारा क्लोज है चैप्टर थर्मो का।
ठीक। सर कल आईआईटी के क्वेश्चन लेके आने हैं। कल तो तुम्हारी क्लास नहीं है ना शायद? क्यों सर? क्यों नहीं है कल? क्या हो नहीं गया? नहीं नहीं लोडी है तो क्यों है? इस टाइम क्यों सर? कल सैटरडे नहीं है? 8:30 बजे ले लेना। सैटरडे नहीं। कोशिश आगे करते हैं नहीं अगर क्लास मर्ज हो जाए तो देखते हैं। सर आज हाँ तो हाँ बहुत करवा सी देना लगती है। सर जी, गुड आइडिया। मर्ज करवा लेना फिर क्लास। देखते चलो हैं फिर कंप्लीट। नहीं तो फिर मंडे को कर लेंगे। संडे चलिए क्यों सर। संडे कहाँ गया? संडे भी है संडे को तुम्हारी क्लास है कहाँ? सर, है आप कोई? ले लेना। जरूर होती है, जरूर होगी क्लास। थर्ड संडे तो ऑफ रहता है भाई। थर्सडे सर मतलब कोई संडे बात नहीं, आज 9 बजे मीटिंग है ना, हम कर लेंगे डिस्कस। हाँ बात करना, लेकिन मैं नहीं ये ले जरूर पाऊंगा। कराएगा। मैंने अपनी सिस्टर को छोड़ने जाना है संडे को, तो इस संडे तो नहीं ले पाऊंगा। अगला संडे अगर आता है तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने प्लान उसी हिसाब से किया हुआ था ना। अगर मैं क्रैश कोर्स के बीच में जाता तो दिक्कत हो जाएगी। संडे का तो ऑफ था, इसलिए संडे का ही करा हुआ है। देखते हैं बाकी।